हर हर महादेव। आज इस वीडियो में आपको सावन मास की कहानी बताती हूँ, जो आप सावन महत्तम के बाद इसे प्रतिदिन नियम से सुन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस कहानी का विशेष महत्व है और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हमें भगवान शिव का एक मैसेज है जो हमें जिंदगी को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखने देगा। ये हमारी नजर को, नजरिए को बदल देने वाली कहानी है। इस कहानी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो सावन के महीने में हर शिव भक्त को जरूर ही जानना चाहिए। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ सावन मास की इस कहानी का सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति हो रही थी। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देवी आज मेरा मन पृथ्वी पर भ्रमण का हो रहा है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अचानक पृथ्वी पर जाने का विचार कैसे आया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि कलयुग ने पृथ्वी पर कितने पैर पसार लिए हैं, लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, उनके मन में कितना प्रेम बचा है और कितना स्वार्थ। इतना सुनते ही माता पार्वती बोली, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, देवी रास्ता लंबा है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, धूप भी लगेगी, यात्रा कठिन होगी, आप कैलाश पर ही रहिए। लेकिन माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, जहां आप हैं वही मेरा संसार है, मैं आपके बिना कहीं नहीं रह सकती। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद दोनों ने साधारण मनुष्य के वस्त्र धारण किए, नंदी जी महाराज को बुलाया और तीनों पृथ्वी पर आ गए। सबसे पहले वो एक बड़े से बाजार में पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों नंदी जी पे बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, देखो देखो कैसे जोगी बना फिर रहा है, दोनों एक ही बैल पर बैठे हुए हैं, बेचारा बैल कितना परेशान होगा। दूसरा बोला, ऐसे साधु किस काम के? भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर जाकर स्वयं नंदी जी से उतर गए। अब माता पार्वती अकेली नंदी पर बैठी और शिव जी पैदल चलने लगे। कुछ दूर आगे पहुंचे तो फिर कुछ लोग मिले, वो फिर हंसने लगे और बोले, देखो इस औरत को, पति बेचारा पैदल चल रहा है, ये बिल्कुल मटरगश्ता से सनराती हुई इस पे बैठी है, खुद रानी बन के बैल पे सजी बैठी हुई है। अब ये सुनकर पार्वती माता को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत ही उतर गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु अब आप ही बैठ जाइए। भगवान शिव नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी पैदल चलने लगी। कुछ दूर आगे पहुंचे तो फिर कुछ लोग मिले और वो देखकर हंसने लगे, देखो कैसा आदमी है, खुद बैल पर बैठा है और अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। अब दोनों ने सोचा, चलो दोनों ही पैदल चलते। वो नंदी के साथ पैदल चलने लगे। लेकिन कुछ दूर आगे फिर लोग मिल गए और एक बार लोगों ने कहा, अरे कैसा मूर्ख है, जब बैल साथ है तो पैदल क्यों चल रही है? माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव केवल मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी दूर जाकर एक विशाल वृक्ष मिला। भगवान शिव बोले, देवी यही कुछ देर विश्राम करते हैं। उन्होंने सर के नीचे छोटा सा तकिया रखा और आंखें बंद कर ली। उसी समय कुछ महिलाएं वहां से गुजरी। उन्होंने कहा, देखो कैसा जोगी है, तकिया लगा के सो रहा है। भगवान शिव उठे और तकिया हटा दिया। कुछ समय बाद वहीं पर महिलाएं वापस आई और वो बोली, देखो कैसा गुस्सेल आदमी है, हमारी बात सुनकर तुरंत ही तकिया हटा दिया, इतना भी धैर्य नहीं। और ये कह के महिलाएं चली गई। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखा देवी, इस संसार में हर व्यक्ति की सोच अलग है, तुम कुछ भी कर लो, सबको कभी खुश नहीं रख सकते। कोई एक खुश होगा तो 10 नाराज होंगे ही होंगे। अगर दूसरों की बातों के अनुसार जीवन जियोगे तो जीवन भर परेशान ही रहोगे। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु आज मैं समझ गई, कलयुग में लोगों की वाणी ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अब कुछ देर बाद भगवान शिव बोले कि अब चलो कैलाश वापस लौट चलते हैं। लेकिन कुछ ही दूर चले थे कि माता पार्वती बोली, प्रभु मुझे बहुत प्यास लग रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी मैंने पहले ही कहा था, ये यात्रा आसान नहीं होगी। माता पार्वती वहीं बैठ गई। भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और देखते ही देखते उनकी जटाओं से पवित्र गंगा प्रवाहित होने लगी। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी महाराज ने वहीं बैठ के जल ग्रहण किया, फिर आगे बढ़ी। लेकिन थोड़ी ही दूर माता पार्वती बोली, अब मुझे भूख लग रही है प्रभु,
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसी बहाने चलो पृथ्वी के लोगों की परीक्षा भी हो जाएगी। कुछ दूर आगे उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। घर देखकर लग रहा था वहां धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। भगवान शिव ने दरवाजे पर बैठी वृद्धा से कहा, माता हमें बहुत भूख लगी है, यदि संभव हो तो थोड़ा भोजन करा दो। वृद्धा ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मेरे घर में पहले ही बहुत लोग खाने वाले हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकती, अब जाओ यहाँ से। भगवान शिव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, उसमें एक गरीब वृद्धा रहती थी। भगवान शिव ने उससे भी वही बात कही, माता हमें बड़ी भूख लग रही है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होगा वही प्रेम से खिलाऊंगी, आप अंदर आइए। इतना कह के भगवान शिव को उन्होंने अंदर बुलाया, उन्हें बिठाया और वो सामान लेने बाहर जाने लगे। भगवान शिव ने पूछा, माता कहाँ जा रही हो। वो बोली, घर में खीर बनाने का सामान नहीं है, बाजार से ले आती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए, पहले अपने घर के भीतर तो देख लो माता। वृद्धा अंदर गई और ये देखकर दंग रह गई, उसका पूरा घर चावल, दूध, घी, चीनी, मेवे और अन्न के भंडार से भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई ये कोई साधारण अतिथि नहीं है। उसने प्रेम से खीर बनाई और भगवान को भोजन कराया। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी महाराज ने बढ़िया भोजन किया। भोजन समाप्त होने पर भगवान शिव बोले, माता 3 थाल और लेकर आओ। वृद्धा हैरान हुई कि भैया ऐसे क्यों मंगा रहे हैं। महाराज 3 थाल किसके लिए, उसने वृद्धा ने पूछा। तो भगवान शिव बोले, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे बेटे के लिए और एक तुम्हारी बहू के लिए। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज मेरा तो कोई बेटा ही नहीं, बहू कहाँ से आएगी। भगवान शिव बोले, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। वृद्धा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें खुशी से भर गई। वहां उसका 16 वर्ष का सुंदर पुत्र उसके साथ बहू खड़े हुए थे। वृद्धा भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। उसे समझ आ गया कि स्वयं भोलेनाथ उसके घर आए हैं। अब उसने पूरे गांव में प्रसाद बांटा। अब जब ये सारी बातें जो सबसे पहले धनवान वृद्धा भगवान को मिली थी ना, जब उसे ये बात पता चली तो वो तो दौड़ती हुई भगवान शिव के पीछे गई और रोते हुए बोली, प्रभु आपने मेरा धन लेकर उसे क्यों दे दिया। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, माता मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, तुमने अपने व्यवहार का फल पाया है। जिसने प्रेम से खिलाया उसे प्रेम का फल मिला, जिसने अतिथि को ठुकराया उसे अपने कर्मों का परिणाम मिला। वृद्धा रोने लगी, अपने व्यवहार पर पछताने लगी। भगवान शिव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कोई अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप है तो अपने धन का आधा भाग उस गरीब वृद्धा को दे दो। वृद्धा ने तुरंत ऐसा ही किया और उसी दिन से दोनों परिवार सुख शांति से रहने लगे। अब देखो, इस कहानी से, सावन मास की इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या? पहली है, दुनिया को खुश करना कभी संभव ही नहीं है, इसलिए सही रास्ते पे चलते रहिए। दूसरी है, अतिथि में भगवान का स्वरूप होता है, जो प्रेम से सेवा करता है उसका घर कभी अभाव नहीं होता। और तीसरी है, भगवान शिव को धन नहीं आपका वैभव प्रिय है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटे से छोटा सत्कर्म भी अनंत कृपा दिला सकता है। अगर सावन के महीने में इस कथा को श्रद्धा से सुना जाए और भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो मन में सकारात्मकता, धैर्य और भक्ति का संचार होता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, याद रखना। राधे राधे।